Good morning, everyone. We'll start with today's concept. If you remember, yesterday we had started with what is strategic intent, right? So, आज का जो session है, I'm going to continue it further. If you remember, last week already हमारा objectives, goals हो गया था. आज का जो lecture है today, you all know the meaning of strategic intent. आज भी मैं थोड़ा रिवाइज करवाने वाली हूँ बिकॉज आई कैन नो सम पीपल माइट बी एब्सेंट येस्टरडे जब भी हमारा लेक्चर था, राइट? सो वो तो है ही. एंड टुडे वी आर स्टार्टिंग विथ एक्चुअल जो मेन कंसेप्ट है, मिशन विजन, व्हाट इज नॉर्मली आस्क्ड इन द शॉर्ट नोट्स, राइट? सो आई विल क्विकली स्टार्ट शेयरिंग माय स्क्रीन नाउ. आर यू पीपल एबल टू हियर मी एंड सी मी क्लियरली? Please type yes or no. 1 minute. Once I start sharing the PPT, you will come to know. Okay, thank you for replying. Like, see, this is actually what we had done yesterday. Like, मैंने और एक slide बनवाया है just for it's sort of a revision for you people कि हमने क्या कल yesterday पढ़ा था. So see, clearly उसमें लिखा था purpose and organization strives for, मतलब कंपनी क्या अचीव बेसिकली करना चाहती है, राइट? उसमें इफ यू पीपल नो, मैंने आपको पूछा भी था, राइट? 5 Ws 1 H वो सब क्या था? सो सी उसमें वही लिखा है, व्हाई अ कंपनी वांट्स टू डू इट लॉन्ग टर्म में. सी व्हाई अ कंपनी वांट्स टू डू इट, मैंने आपको बोला था टू अर्न प्रॉफिट्स, गुडविल, ये सब के लिए कर रही है, रेप्यूटेशन के लिए. अभी आप देखो ये लॉन्ग टर्म हो गया है, वो सब विजन में आता है, राइट? व्हाट कंपनी वांट्स टू अचीव ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. ओके, एंड करंटली ये जो विजन है, लॉन्ग टर्म प्लान, वो कंपनी अचीव करने के लिए जो भी सब मेहनत पुट इन कर रही है, लाइक फॉर एग्जांपल हैविंग अ गुड स्टाफ, उन्हें अच्छे से ट्रेन करना, इन्वेस्टर्स अच्छे होना, दैट इज नथिंग बट व्हाट दे आर करंटली डूइंग. मतलब क्या हो जाता है ये सब मिशन एम, राइट? सो सी, अब सेकेंड पॉइंट क्या लिखा है, दिस व्हाई दे वांट टू डू अंडरलाइंस द एंड रिजल्ट. मतलब वाई मैंने आपको बोला टू अर्न प्रॉफिट्स, वो बाद में आता है, राइट? एंड इन मैनेजमेंट टर्म्स इज नोन एज इंटेंट. मतलब एज यू कैन सी थर्ड पॉइंट भी वही लिखा था, यही सब मिशन विजन गोल्स ऑब्जेक्टिव्स, ये सब आइडियली कब अचीव होता है? सालों की मेहनत के बाद, राइट? दैट इज बेसिकली व्हाट इज सेड हियर. ठीक है, सो ये तो आई नो ये सब ऑलरेडी हो चुका है, राइट? दिस वाज जस्ट अ रिवीजन ऑफ द कंसेप्ट. ओके, नाउ आई स्टार्ट शेयरिंग द नेक्स्ट स्लाइड विथ यू. Yes, um, I hope you can see this. This is the main slide for today. आप देखो मोस्टली ये क्वेश्चन जो है इट कम्स इन शॉर्ट नोट्स. व्हाट डू यू मीन बाय मिशन विजन ऑब्जेक्टिव्स में भी ये आ सकता है. तो आई एम पर्पसली कीपिंग द लेक्चर में भी आज मैं आपको सिर्फ मिशन एक्सप्लेन करने वाली हूँ, राइट? विजन का जो पार्ट है विल डू इट, आई थिंक, आई डोंट नो, वी हैव अ लेक्चर ऑन फ्राइडे सैटरडे, जब भी आई टेक अप विजन. ओके, आज का लेक्चर इट्स गोइंग टू बी ओनली अबाउट मिशन एंड ओके, एंड एक छोटा बिजनेस मॉडल का भी कंसेप्ट है, दैट आई विल डू वंस वी आर डन विथ दिस. ओके, सो सी, आपको नाम से ही पता चल रहा है मिशन मतलब क्या. हम फॉर एग्जांपल आप लोगों ने कई पिक्चर्स में भी देखा होगा कि कोई आई डोंट नो, कोई अगर वॉर का पिक्चर है या समथिंग लाइक दैट, तो उन्होंने क्या मिशन लिया है कि कि आर्मी को हमें हराना है. फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, चाइना, जो भी है, हम वो मिशन लेके आए हैं, सब ठान के आए, राइट? मतलब आप देखो पिक्चर्स में ही वो लोग ये जो मैसेज करते हैं कि हमारा मिशन है सामने वाली टीम को हराना, राइट? फॉर एग्जाम्पल आई एम ओके, मैं क्रिकेट का एग्जाम्पल लेती हूँ, सिंस आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू पीपल लव क्रिकेट. सी उसमें क्या होता है, विजन क्या होगा, आई एम नॉट ओके टॉकिंग अबाउट विजन नाउ, बट लॉन्ग टर्म गोल टू मेक इंडियन टीम नंबर 1, राइट?
आप खुद सोचो, इंडियन टीम को नंबर 1 बनाना है तो हमें जो फर्स्ट हमारे जो मैचेस हो रहे हैं उसमें कंसिस्टेंटली अच्छा करना है, राइट? तो इन द सेम वे हमारी टीम का फॉर एग्जांपल आई नो करंटली तो कुछ नहीं हो रहा है, लेट्स अज्यूम इफ समथिंग इज गोइंग ऑन मैच, तो हमारा करंट मिशन क्या होगा कि हमें पाकिस्तान टीम को हराना है, राइट? उससे ही आपका ये लॉन्ग टर्म गोल अचीव होता है। तो देखो उसमें आपको ये सब कंसेप्ट तो पता ही है। यू ऑल हैव वॉच द मूवी चक दे इंडिया, वंडरफुल मूवी ऑफ टीम वर्क, राइट? उसमें वही बोला था स्टार्टिंग में, किसी के ना सबको एक दूसरे से प्रॉब्लम्स हो रहे थे, किसी को जम नहीं रहा था, बट लेटर दे रियलाइज कि टीम में ही हमें काम करना है ना। पीपल हैव ऑलवेज टोल्ड यू, राइट, टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर, राइट? बेसिकली वही सब मिशन में आता है। सी व्हाट्स रिटन हियर, a short statement of organization's purpose. See, short statement है, okay? Now I'll tell you people, जब shareholders जो होते हैं, like you all know, basically कंपनी के ओनर्स होते हैं, जिनके कंपनी में कुछ परसेंटेज में शेयर्स होते हैं, मतलब क्या कि पैसे लगाए हुए होते। सो साल के एंड में एक ही बार उन्हें एनुअल रिपोर्ट मिलता है। व्हाट इज एनुअल रिपोर्ट? इफ पॉसिबल व्हेन कॉलेज स्टार्ट्स आई विल शो इट टू यू। व्हाट बेसिकली इज टोल्ड हियर इज एनुअल रिपोर्ट मतलब वही कि एक ऐसी बुक होती है जिसमें कंपनी ने पूरा साल क्या किया उसके बारे में लिखा होता है। सो बेसिकली इट इज एवरीथिंग लाइक क्या उनका बिजनेस किया, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, वो सब उन्हें बेसिकली बताना पड़ता है। सो वही लिखा है शॉर्ट स्टेटमेंट, लाइक सी आफ्टर ऑल शॉर्ट में ही बताना है, राइट, कि तुम क्या कर रहे हो। लॉन्ग किसी के पास उतना टाइम नहीं है कि तुम्हारी घिसी पीटी स्टोरी सुनी। आज के कस्टमर्स हम बोल रहे हैं ना, फास्ट वर्ल्ड है, मतलब टू द पॉइंट। सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक इट, अगर हमें घर से भी कहीं जाना है तो ऑटो वाले को हम वही बोलेंगे हमें स्टेशन लेके जाओ। ऐसा तो नहीं बोलते हैं ना कि पहले इधर हाईवे लो, फिर लेफ्ट लो, राइट लो। वो खुद कंफ्यूज हो जाएगा, क्या बोलेगा, मैडम आप खुद से ही चले जाओ, राइट? मतलब वही आज के टाइम में शॉर्ट होना चाहिए, हम बोलते हैं ना शॉर्ट एंड स्वीट, राइट? ऑर्गेनाइजेशन पर्पस मतलब क्या अचीव करना चाहती है वो आप बता रहे हो, राइट? आइडेंटिफाइंग द स्कोप ऑफ ऑपरेशंस। स्कोप ऑफ ऑपरेशंस मीन्स व्हाट, आपकी फॉर एग्जांपल स्कोप मतलब कि आपकी लिमिट्स कहाँ तक है। सो फॉर एग्जांपल अगर आप सिर्फ मुंबई में बिजनेस कर रहे हो, पूरे इंडिया में कर रहे हो, या तो पूरे वर्ल्ड में, राइट? वो सब आपको बताना पड़ता है कि ये आपने जो पर्पस है वेयर डज इट अप्लाई बेसिकली, right? What kind of product or service it provides? Very important. See, shareholders भी फर्स्ट क्वेश्चन यही पूछते कि चलो कोई बोल रहा है कि उनका बिजनेस है, बट कौन सी चीज का बिजनेस है, राइट? विच प्रोडक्ट और सर्विस? सो दैट आई नीड नॉट टेल, यू ऑल ऑलरेडी नो। सर्विस में भी कितने सारे आ जाते हैं, हॉस्पिटल्स है, एजुकेशन लाइन है, एयरलाइंस है, राइट? इसमें बेसिकली आपको कुछ फिजिकल प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, आप उनके सर्विस अवेल कर रहे हो, राइट? सम ऑफरिंग गुड मतलब यही सब, साबुन, टूथपेस्ट, आपको एक्चुअली प्रोडक्ट मिल रहा है, राइट? यस। Look at the next thing that is written. Its primary customers or market, its geographical region of operation. Very important. Primary customers मतलब अगर टूथपेस्ट है फॉर एग्जाम्पल, तो उसके कस्टमर्स कौन है? सी टूथपेस्ट तो पीपल फ्रॉम ऑल एज ग्रुप यूज, राइट? मार्केट, लेट मी गिव यू अ सिंपल एग्जाम्पल। दो टूथपेस्ट का मैं आपको बोल रही हूँ। फर्स्ट इज नॉर्मल अपना ये कोलगेट, पेप्सोडेंट या बबूल ले लो। बबूल इज द मोस्ट एफोर्डेबल टूथपेस्ट, डाबर का जो है, ठीक है? एंड सेंसोडाइन ले लो। यू ऑल नो सेंसोडाइन जो है दैट इज अ स्पेशल टूथपेस्ट, जिसके टीथ बहुत सेंसिटिव होते हैं वो लोगों के लिए। So normally if you see, Sensodyne is heavily priced टूथपेस्ट में अगर आप देखो तो, राइट? एंड बबूल हार्डली आपको एक छोटा पैकेट 10 रुपीज में भी मिल जाएगा। मतलब मैं क्या कर रही हूँ, एक ही प्रोडक्ट है, टूथपेस्ट की बात हो रही है, बट आप देखो उसमें भी टाइप ऑफ कस्टमर्स कैसे अलग हो गए। नाउ समवन फ्रॉम अ रूरल एरिया, गांव में अगर कोई है
उसके लिए ऐसा बबूल यही सस्ता पड़ेगा, राइट? वहां पे कोई सेंसोडाइन लेगा भी नहीं, क्या बोलेगा एक सेंसोडाइन में मुझे 10 बबूल मिल जाएंगे, मैं क्यों लूं, राइट? मतलब ये भी आपको क्लियरली डिफाइन करना है कि प्राइमरी कस्टमर्स, प्राइमरी मतलब मेन कस्टमर्स आपके कौन है, मार्केट मतलब अर्बन मार्केट है, रूरल मार्केट है, क्या एग्जैक्टली है, राइट? जियोग्राफिकल रीजन मतलब इफ यू सी क्लियरली पूरा इंडिया है, पूरा मुंबई है, या तो पूरे वर्ल्ड में, राइट? फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू डव जो सोप्स है, इट इज यूज थ्रू आउट द वर्ल्ड, व्हेन आई हैड गॉन टू यूरोप, मेरी आई हैव अ फ्रेंड इन कनाडा, शी आल्सो यूजेस डव, राइट? मतलब कितना उनका बिजनेस करने का स्कोप है, दैट इज बेसिकली सी स्कोप का मीनिंग तो यू ऑलरेडी नो, आई कैन सी 10th में आप सब लोगों ने कॉमर्स स्ट्रीम सिलेक्ट किया होगा, आप सब लोग सोच रहे हो, तभी भी आपके माइंड में किसी ने बोला होगा, राइट, कि आर्ट्स से ज्यादा कॉमर्स में स्कोप है, राइट? स्कोप मतलब क्या, अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, राइट? नाउ सी आगे क्या लिखा है, according to Chris Barth, mission statement consists of three components. थ्री मेन चीजें होनी ही चाहिए मिशन का, एक स्टेटमेंट, एक लाइन जब हम वी एज अ कंपनी आर फ्रेमिंग। द फर्स्ट वन इज की मार्केट, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि मैंने आपको कहा मार्केट मतलब क्या कि आप बिजनेस कहाँ पे कर रहे हो, कौन आपके कस्टमर्स है, राइट? फॉर एग्जाम्पल आई हैव टोल्ड यू डव के कस्टमर्स कौन है ऑल ओवर द वर्ल्ड में, whereas if you see Babul and all Dabur, mostly इनके customers इंडिया में ही लिमिटेड है, right? The next one is contribution, very important. Contribute मतलब क्या, for example it's as simple as that कि okay, ठीक है, I'll tell you people, कोई भी अगर कंट्री में बिजनेस हो रहा है तो लेट मी क्लैरिफाई यू वन थिंग, कैन यू पीपल टेल मी आइडियली, फॉर एग्जांपल आई एम टेलिंग यू, अगर कोई बिजनेस एक्सपांड कर रहा है, फॉर एग्जांपल लेट्स टेक इट, बबूल अगर इंडिया में एक्सपांड कर रहा है खुद का बिजनेस, तो कैन यू पीपल टेल मी इसमें वो लोग को तो फायदा है ही फॉर श्योर, बट कंट्री को क्या फायदा है? कैन एनीवन टेल मी कंट्री के लोगों को क्या फायदा है? Can anyone think and tell me? कंट्रीब्यूट मतलब सिंपल चीज मैं आपको बोल रही थी, और एग्जाम्पल आप सब लोगों ने डिसाइड किया है किसी का बर्थडे है, या तो चलो एक बार कोरोना वायरस ही एंड हो जाएगा, फिर सब लोग ने क्या बोला कि चलो अब हम सब पार्टी करते हैं, राइट? तो हम बोलते हैं ना कि चल एक एक डोसा खाना है कैंटीन में, तू कंट्रीब्यूट कर, 20 रुपीज निकाल, समथिंग लाइक दैट, राइट? मतलब कंट्रीब्यूट। तो मैं आपको वही पूछ रही थी, डू यू पीपल नो द आंसर? मैं आपको वही कि अगर कोई भी बिजनेस कर रहा है आपके कंट्री में, उसके वो लोग को तो फायदा है ही, उनका धंधा हो रहा है, बट कंट्री को क्या फायदा होगा इससे? कैन यू पीपल टेल मी, एनीवन? ओके, द सिंपल आंसर टू दिस इज ओके, ग्रोथ तो हो ही रहा है, ओके, यू आर टेलिंग इकोनॉमी का ग्रोथ, ओके, बट मेन क्वेश्चन माई, ओके, यस, टैक्स भी जनरेट हो रहा है, दैट्स द राइट आंसर, गवर्नमेंट को ही पैसा मिल रहा है, यस। मेन थिंग यू फॉरगॉट पीपल, एम्प्लॉयमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। यस, एम्प्लॉयमेंट का मीनिंग क्या है, सी आप लोग खुद सोचो। फॉर एग्जाम्पल अगर अमेजोन इंडिया में बिजनेस करने आई है, सिंपल एग्जाम्पल दे रही हूँ, राइट? तो यहाँ पे उन्होंने फैक्ट्रीज खोली, लाइक गोडाउन खोला, वेयर हाउस खोले जहाँ पे सब रख रहे हैं उनका सामान। वॉट आई मीन टू सेयर इज, ये जो कुरियर वाले हैं जो प्रोडक्ट्स डिलीवर कर रहे हैं, तो उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है बिकॉज ऑफ अमेजोन, राइट? इन द सेम वे अगर आप देखो और कोई कंपनी है, फॉर एग्जाम्पल मैकडोनल्ड्स अगर है इंडिया में, वो है ही, तो वो लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, उनकी वजह से कितने लोगों को जॉब्स मिल रही है। कंट्रीब्यूशन मतलब वही कि आप सोसाइटी को कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हो, तो मिशन स्टेटमेंट में वो भी लिखा हुआ होता है। लाइक यू पीपल विल एक्चुअली सी, आज का जो असाइनमेंट है इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब कंट्रीब्यूट मतलब सी, हम मोदी जी हमेशा बोलते हैं ना मेक इन इंडिया, मेक फॉर इंडिया, मतलब वही बोल रहे हैं कि इंडिया में ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट हो, उस पर ध्यान देना है। लाइक प्रोवाइडिंग अ जॉब, सब लोगों को जॉब्स मिले, दैट इज द बिगेस्ट नीड ऑफ द आवर टुडे, राइट? यस।
डिस्टिंक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्टिंग मतलब क्या? सी हम बोलते हैं ना कि फॉर एग्जाम्पल सबकी यूनिक पर्सनालिटी होनी चाहिए। इन द सेम वे आप लोग भी अगर बिजनेस कर रहे हो तो क्या हो जाता है कि इफ यू वांट टू सरवाइव इन द मार्केट यू हैव टू मेक श्योर कि यू ना आप आपके कॉम्पिटिटर्स से, मैंने आपको बोला था स्वॉट एनालिसिस इज ऑलरेडी डन राइट, तो उसमें आप कस्टमर से कैसे अलग, आई मीन कॉम्पिटिटर्स से कैसे अलग हो जाओगे, वो क्लियरली मिशन स्टेटमेंट में लिखा हुआ होता है राइट। मतलब ये आप खुद देख सकते हो। सो फॉर एग्जाम्पल यू ना आपका जो मिशन स्टेटमेंट है क्या उसमें लिखा हुआ होता है, यू नो। ओके वो असाइनमेंट में आप खुद ही देख लेना बिकॉज आई विल टेल यू एग्जैक्टली हाउ इट वर्क। सी इसलिए आज का जो असाइनमेंट है मैं आपको, आई एम मेकिंग इट वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू, इसमें थोड़ा आपको भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना है राइट। सो हैव यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ मिशन नाउ? मतलब करंटली हम जो भी एफर्ट्स पुट इन कर रहे हैं वी एज अ टीम और कंपनी टू मेक श्योर हमारा विजन है जो भी लॉन्ग टर्म में वो अचीव हो राइट। Okay. Anyone has any doubts? Please then ask me in the chat box. Okay, fine. So we'll quickly move to the next concept. एक बहुत छोटा concept है. Let me see if I'm able to finish it today. नहीं हो रहा है तो that's fine. We'll do it in the next session. Okay, see, this is the concept of business model. What exactly is a business model? Just pay attention. This might not even come in exam. आ गया तो भी short note में आ सकता है right? But still portion में है, that's why I'm covering. Business model क्या है? Pay attention. A set of planned activities designed to result in a profit in marketplace, मतलब as simple as that कि अगर किसी को प्रॉफिट अचीव करना है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तो ये सब जो भी कंपनीज है प्लानिंग कर रही है दैट इज नथिंग बट बिजनेस मॉडल। मतलब हम बोलते हैं ना एक ब्लू प्रिंट, BLUEPRINT, ब्लू प्रिंट मतलब क्या? एक रफ आइडिया कि हमें बिजनेस कैसे करना चाहिए राइट, उसके बारे में ही बोला है। मॉडल मतलब आप देखो जब भी कोई बिल्डिंग बनता है फॉर एग्जांपल उसके पहले आपने वो छोटे कार्डबोर्ड के बॉक्सेस बने होंगे राइट, आई मीन कार्डबोर्ड से वो बिल्डिंग बनाते हैं। मतलब दैट इज नथिंग बट अ प्लान, वो आर्किटेक्ट लोग जो प्लान करते हैं यस उसी की बात हो रही है। तो इन द सेम वे आप सोचो बिजनेस है, इसमें तो करोड़ों का पैसा लगा हुआ होता है राइट, तो प्लानिंग कितना जरूरी हो जाता है। Look at the next point now. Method of doing business by which a company can sustain itself. Very important. Generate revenue. See, sustain itself मतलब क्या? Simple. Market में अगर मुझे टिका रहना है, that is basically what is written over here. To generate revenue. जनरेट रेवेन्यू मतलब पैसा जनरेट करने के लिए। सी आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू पीपल, आज के टाइम में अगर प्रॉफिट अचीव करना हो इट्स नॉट एन इजी थिंग, बहुत ज्यादा कंपटीशन है राइट। सो वी हैव टू मेक श्योर कि हमारे ये सब जो भी कॉस्ट है फॉर एग्जांपल स्टाफ का खर्चा, फैक्ट्री है तो उसका रेंट, मशीनरी, ये सब कॉस्ट एक्सक्लूड करके हमारे हाथ में जो बच रहा है दैट इज नथिंग बट प्रॉफिट राइट। मतलब बेसिकली ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ ऐसे ही गुड्स बनाते जाओ बट कुछ फायदा नहीं हो रहा है राइट, प्रॉफिट इज इम्पोर्टेंट। So see, a business model spells out how a company makes money by specifying its position in value chain. Try to understand the meaning of value chain first. Simple दे रही हूँ एग्जाम्पल। अगर सोप्स की बात हो रही है तीन ऑप्शंस है, लिरिल, डव एंड लक्स। तो नॉर्मली अगर आप देखो स्पेशली इन इंडियन मार्केट, अगर मैं आप लोगों को रैंक करने बोलती हूँ कि ये तीन सोप्स को रैंक करो, आई हैव मोस्टली सीन लक्स इज द नंबर वन प्रिफर्ड ब्रांड, वो नंबर वन में आता है। सेकंड में क्या आएगा? लिरिल, थर्ड में मे बी डव,
ओके, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। मतलब मैं आपको क्या बोलना चाहती थी कि ये सब जो है वैल्यू चेन, मतलब स्पेसिफाई योर पोजीशन, मतलब आपकी मार्केट में क्या पोजीशन है, आप नंबर 1 हो, नंबर 2 हो, वॉट एवर इट इज, राइट। मतलब हाउ इट मेक्स मनी, मतलब एज यू ऑल नो, इससे मुझे एक अच्छा डायलॉग याद आ गया थ्री इडियट्स का। आई एम श्योर ऑल ऑफ यू हैव सीन द मूवी। उसमें एक डायलॉग था स्टार्टिंग में, आई डोंट नो, बोमन इनानी, ही वाज आई थिंक द प्रिंसिपल या डीन जो भी था कॉलेज का। ही हैड एकदम स्टार्टिंग में ही हैड टोल्ड जब सब लोग कॉलेज में एंटर होते हैं, he had asked a question कि who was the first person to go on moon. People had replied Neil Armstrong. फिर उसने पूछा कि who was the second person to go on moon. तभी किसी को पता नहीं था। मतलब मैं आपको वही बोल रही थी, सेम वे अगर हमें आज के टाइम में टिका रहना है तो इट इज सेड कि फर्स्ट पोजीशन होना बहुत जरूरी है, राइट। बेसिकली वो वही बोल रहा था कि सेकंड की कुछ वैल्यू नहीं है, ये वो। मतलब मैं भी इसमें यही आपको बोलना चाहती हूँ कि आपकी पोजीशन क्लियर होनी चाहिए। इससे भी आफ्टर ऑल कोई कितना भी बोले, अगर आप देखो रिलायंस का एग्जाम्पल, राइट, इट इज द नंबर 1 कंपनी। आई रिमेम्बर, सिंस मैं थोड़ा स्टॉक्स का भी देखती हूँ, उसकी अभी शेयर्स की प्राइस कितनी ज्यादा बढ़ गई है। आई मीन विद इन 1-2 मंथ्स ओनली वो कंपनी का कितना ज्यादा प्रोग्रेस हो गया है, राइट। रिलायंस, इफ आई डोंट नो, अभी तो तुम छोटे हो, बट फ्यूचर में व्हेन यू वर्क्स इन बैंक, इंश्योरेंस, जो भी है, पीपल विल गेट टू नो, राइट, कि नंबर 1 होना इट इज इम्पोर्टेंट इन टूडेज मार्केट, राइट। सो हैव यू अंडरस्टूड व्हाट इज अ बिजनेस मॉडल? इसमें किसी को कुछ डाउट है? एनीवन? ओके, थैंक्स अ लॉट फॉर रिप्लाइंग। अच्छा, टेल मी पीपल, मैंने आप लोगों के साथ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल डिस्कस किया था कि नहीं? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, पीएलसी, वो फोर जो, बिकॉज वो मार्केटिंग का कंसेप्ट है, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। मैंने आपको उसका डायग्राम दिखाया था, बिकॉज अगर मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, बिकॉज वो भी अगर आपको नहीं समझा, ओके फाइन, तो अभी सिंस ओनली 10 मिनट्स आर लेफ्ट आउट, क्विकली मैं आपको वही दिखा रही हूँ, ओके। जस्ट गिव मी सम टाइम, जस्ट गिव मी 1 minute, तब तक आई विल शो यू द स्लाइड। तब तक if anyone has any doubts you can ask me. ओके, सो अभी मैं आपके साथ वो स्लाइड शेयर कर रही हूँ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का। सी, आई होप इट्स ऑन द स्क्रीन ना। आप लोग ये आगे पीछे के स्लाइड मत देखो, एनीवे देख लिया तो भी इट्स लाइक अ नॉलेज फॉर यू। 4 P's ऑफ मार्केटिंग प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ओके, सो उसके पहले लाइक आई विल राइट द असाइनमेंट क्वेश्चन फॉर यू, ताकि वो आपको क्लियर हो जाए। देन वील स्टार्ट विद दिस, ताकि फिर एंड हो जाए मीटिंग, देन ऑल्सो वी नीड नॉट वरी, एटलीस्ट आई हैव गिवन यू द क्वेश्चन। सो जस्ट लेट मी टाइप। Everyone, please have a look at your chat box. मैंने असाइनमेंट क्वेश्चंस टाइप किए हैं। सी, मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए, फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट डू यू मीन बाय मिशन, राइट, जो बेसिकली आज हमने किया। उसके साथ ही एक बहुत इंटरेस्टिंग टास्क आई हैव गिवन यू, write the mission statement for any 2 companies. Now see, this is totally up to you. I'll tell you exactly क्या करना है। आप कोई भी कंपनी की वेबसाइट पे जाओ, आप उसमें मोस्टली अबाउट अस का सेक्शन होगा। ओके, एनी कंपनी आई एम टेलिंग यू, जो भी आपकी फेवरेट हो, तो उसमें आप अबाउट अस में जाओगे
तो उसमें आपको मिशन विजन दोनों दिखेगा, ठीक है। तो यू पीपल हैव टू राइट सिर्फ मिशन स्टेटमेंट, ओके। तो दिस इज लाइक अ न्यू टास्क आई एम गिविंग यू। आप एक बार ये असाइनमेंट लिखोगे, इट विल बी नाउ मोर क्लियर टू यू कि आपको एक्चुअली प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिल रहा है, राइट। सो आपके एनी टू कंपनीज के मिशन स्टेटमेंट आई वांट यू टू राइट, ठीक है। एंड ऑलरेडी जो सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस मॉडल। अच्छा, इसका जो स्लाइड है, आई थिंक इट्स नॉट देयर इन द पीपीटी, सो ये आपको आज व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा, ठीक है। डोंट वरी अबाउट दैट। सिर्फ ये मिशन का जो काम है वो ऑलरेडी यू हैव इट, जो स्लाइड मीनिंग था। एग्जाम्पल्स है, आप कोई भी वेबसाइट पे जाके यू हैव टू राइट, वो आपके लिए दिस इज हम इसको ही एक्चुअली बोलते हैं असाइनमेंट, वेर यू पीपल आर पुटिंग इन द एफर्ट्स ऑफ राइटिंग, ठीक है। ओके, अभी ये आपको क्लियर हो गया है, राइट, आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। ओके, बिकॉज वंस इट क्लियर, तो मैं फटाफट जो भी टाइम है मैं आपको ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का कंसेप्ट समझा रही हूँ। अगेन इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ द सिलेबस, बट क्यों मैं आप लोगों को समझा रही हूँ, द सिंपल आंसर इज अगर हम बिजनेस को स्टडी कर रहे हैं तो ये स्टडी करना बहुत जरूरी हो जाता है, राइट। ओके, सो सी, मैं थोड़ा जूम इन कर रही हूँ। नाउ एवरीवन लुक एट द स्लाइड। सी, 4 P's ऑफ मार्केटिंग बेसिकली, अगर आप यहाँ पे देख ही सकते हो, इफ यू वांट ये भी मैं आपको व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करवा देती हूँ, ठीक है। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, राइट। प्रोडक्ट मतलब हम कस्टमर को क्या बेच रहे हैं, प्राइस जो है क्या प्राइस में बेच रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। प्लेस, कौन सी जगह, जैसे कि मैंने आपको कहा इंडिया, मुंबई, होल वर्ल्ड, राइट। प्रमोशन, प्रमोशन इज नथिंग बट एडवर्टाइज जो हम कर रहे हैं। सो फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फोन है, अगर उसका आज के टाइम में अगर मेरे फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक इट, मेरे कस्टमर्स एज ग्रुप में बिटवीन यू समवन लाइक मी एंड यू, तो राइट हम लोग शायद न्यूज़पेपर पढ़ते भी नहीं हो, तो हमारे लिए यूजिंग सोशल मीडिया इज द बेस्ट ऑप्शन, राइट। वही इसमें लिखा है, ओके। द नेक्स्ट वन, सी द मेन कंसेप्ट नाउ इज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। उसमें क्या है आप देख सकते हो, एक ग्राफ बना है, आप देखो, इंट्रोडक्शन, सी मतलब वो नीचे से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है, राइट। क्या लिखा है इसमें बेसिकली, सी आप खुद मुझे बताओ, जब भी कोई प्रोडक्ट मार्केट में नया आएगा, कोई खरीदने नहीं वाला है, यस और नो। सब लोग सिर्फ देखेंगे कि हाँ ये ऐसा है वैसा है, बट नो वन विल बाय योर प्रोडक्ट, व्हाई, बिकॉज नया है। इवन कस्टमर इज नॉट श्योर कि इसकी क्वालिटी कैसी है, लूं कि ना लूं। मतलब आप देखो, एंड एज आई टोल्ड यू, जब हम बिजनेस कर रहे हैं हमें स्टार्टिंग में बहुत पैसा लगाना होता है, राइट। तो ये स्टेज पे यू कैन नॉट एक्सपेक्ट इंट्रोडक्शन पे कि मुझे प्रॉफिट होगा, नो। ये स्टेज पे हमें सिर्फ पैसे इन्वेस्ट करने हैं, राइट। द नेक्स्ट स्टेज, ग्रोथ। अब क्लियरली देखो डायग्राम में, यहाँ पे आपका जो ग्राफ है ऊपर जा रहा है, मतलब क्या, एक बार आप प्रोडक्ट के पीछे एडवर्टाइज का खर्चा कर रहे हो, व्हाट विल कस्टमर्स डू, आप धीरे धीरे वो लोग आपका प्रोडक्ट बाय करने लगेंगे। तो सी ग्रोथ स्टेज आपको नाम से ही पता चल रहा है, मतलब क्या, आपने ये सब जो पैसे इन्वेस्ट किए हैं इस पे आपको अब रिटर्न मिलने लगा है, राइट। स्लोली यू विल स्टार्ट टू अर्न प्रॉफिट्स। अच्छा, ये स्टेज में एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है, टू ऐड चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इन सिंपल वर्ड्स इसका क्या मीनिंग है कि हमें बिजनेस एक्सपांड करना है, तो चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या, अगर इफ आई नो समवन कि मेरे लिए वो मोबाइल फोन है, मेरा मुंबई में मैं बेच रही हूँ, बट मेरी कोई फ्रेंड है साउथ में रहती है, तो अभी सिंस अभी मुझे पब्लिसिटी मिल गई है बहुत। आप देखो फिल्म स्टार्स भी जो होते हैं उनका जो नॉर्मली पीक पीरियड होता है 20s 30s, ये टाइम पे हो सके उतने फिल्म्स एंडोर्समेंट्स करते रहते हैं, राइट। ग्रोथ पीरियड, ये टाइम पे भी सिंस मेरा मोबाइल फोन ब्रांड फेमस हो गया है, आई मेक श्योर मैं मैक्सिमम पब्लिसिटी करूँ पूरे इंडिया में। मैं आपको बोल रही थी साउथ में भी आई सेल मोबाइल फोन्स, राइट। मैच्योरिटी, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब कुछ पॉइंट आ जाता है, अब देखो मैच्योरिटी पे ग्राफ ऊपर नहीं जा रहा है, सेम ही लेवल पे रह रहा है, मतलब क्या,
एट सम पॉइंट ऑफ टाइम मार्केट में बहुत कंपटीशन आ गए हैं. इवन यू रियलाइज कि आप उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हो जहाँ पे वो नए प्रॉफिट नहीं हो रहा है ज्यादा, राइट. तो मेच्योरिटी मतलब वही एट सम स्टेज योर सेल्स स्टार्ट टू सॉर्ट ऑफ नहीं बढ़ रहा है, एक्सपांड नहीं हो रहा है. ओके, नाउ लुक वेरी क्लियरली इन द डायग्राम. आप लोगों को दिख रहा है मेच्योरिटी के बाद दो लाइंस है. फर्स्ट वन प्रोडक्ट एक्सटेंशन, सेकेंड वन इज डिक्लाइन. इसका सिंपल मीनिंग आई विल टेल यू. See, maturity stage is ideally the make or break for any business. Try to understand. अगर कोई भी बिजनेस है, उसे अगर मार्केट में आगे जाना है, वो टिका रहेगा कि नहीं मार्केट में, इट ऑल डिपेंड्स ऑन दिस. नाउ सी, अगर ये मेच्योरिटी स्टेज पे मुझे पता चल गया फॉर एग्जांपल कि काफी कॉम्पिटिटर्स आ गए हैं, मे बी वो लोग जो फोन बेच रहे हैं मेरे से काफी कम प्राइस में बेच रहे हैं, तो अगर मुझे मार्केट में टिका रहना है तो मैं क्या करूंगी. तो सी, प्रोडक्ट एक्सटेंशन मतलब क्या, मेरा ग्राफ आगे ऊपर जा रहा है. मतलब क्या, कंपनी ये स्टेज का इंपॉर्टेंट फीचर क्या था, दे विल इन्वेस्ट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट. वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब आप देखो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई फोन है, तो मैंने देखा कोई 4G फोन सस्ते में बेच रहा है, कंपटीशन आ गए, बट मैंने क्या प्लान बनाया कि चलो कोई बेच रहा है तो मैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके मैं ये प्रोडक्ट जो है, मैं 5G फोन की अभी नाउ कंसेप्ट ऑफ 5G इज कमिंग अप, तो मैं उसमें एक ऐसा फीचर ऐड कर दूंगी कि प्राइस भले मेरा ज्यादा हो बट मैं 5G कुछ एक्स्ट्रा फीचर दे रही हूँ. सो सी, ट्राई टू अंडरस्टैंड. इसके क्या होता है, इससे क्या होता है, कस्टमर भी भले ही आप ज्यादा पैसा चार्ज कर रहे हो बट उसे पता है फ्यूचर में 5G की डिमांड होने वाली है, तो व्हाट ही विल डू इज कि वो भी आपका प्रोडक्ट लेगा. मतलब ये स्टेज पे मैंने क्या बोला, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, इनोवेटिव प्रोडक्ट, कुछ नया रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेके आओ, राइट. या तो अगर वो हम नहीं कर पाए फॉर एग्जाम्पल, तो क्या हो जाएगा, डिक्लाइन. डिक्लाइन मीन्स व्हाट, अभी आपको प्रॉफिट नहीं अचीव हो रहा है, आप लॉस करना स्टार्ट कर रहे हो, तो आइडियली आपको ज्यादा लॉस हो उसके पहले आप लोग क्या करोगे, सिंपली इट्स टाइम टू से गुड बाय. हम बोलते हैं ना, पैक योर बैग्स एंड मूव आउट ऑफ द बिजनेस, राइट. आप लोगों ने देखा मोस्टली नोकिया है, Kodak, all these companies, even Yahoo is still there, but it is making losses. एज कम्पेयर टू गूगल देखो कितना आगे निकल गए. मतलब मैं वही आपको बोलना चाहती थी कि अभी टाइम्स हैव चेंज्ड बेसिकली, राइट. अगर हम नहीं एडॉप्ट कर पाते, नया इनोवेशन R&D नहीं कर रहे, तो ऐसे हमें नुकसान हो सकता है, राइट. हैव यू पीपल अंडरस्टूड दिस आंसर. सी, ये मैं अगेन आप लोगों को असाइनमेंट में लिखने को नहीं बोल रही हूँ, बिकॉज दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस. ये फ्यूचर में भी मैं टर्म्स अब यूज करूंगी, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन, तो आपको समझ में आएगा, राइट. दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड दिस. ये एक्चुअली मार्केटिंग का कंसेप्ट हो जाता है इफ यू पीपल सी. ओके, सो हैव यू अंडरस्टूड दिस. इसमें किसी को कुछ डाउट है? बेसिकली वही बोला है, ह्यूमन लाइफ साइकिल कैसे होती है. फॉर एग्जाम्पल इंट्रोडक्शन, हम जब दुनिया में आते हैं क्या हो जाता है, हमारे बचपन के दिन लाइक 1 to 16 years सब बहुत अपने मजे में होते हैं. हम स्कूल जाना पड़ता है बट हमें खेलने को मिलता है, कुछ लाइफ में टेंशन नहीं होता है, राइट. ग्रोथ स्टेज मतलब नॉर्मली योर दीज ईयर्स नाउ, वंस यू आर 20 to 23 लाइफ में हमारा ग्रोथ हो रहा है, लाइक हमें जॉब मिल रही है. फॉर एग्जाम्पल हमारी सैलरी स्टार्ट होती है, मैनी पीपल गेट मैरिड ऑल्सो, खुश होते हैं सब लाइफ में, राइट. मैच्योरिटी स्टेज मतलब क्या, आफ्टर सम स्टेज नॉर्मली 35 के बाद व्हाट विल हैपन इज यू रियलाइज आपके पेरेंट्स रिटायर हो गए, मे बी शादी हो गई, आपके बच्चे आ गए, तो अभी सब आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ रही है, यस और नो, राइट. मैच्योरिटी मतलब वही आफ्टर सम पॉइंट यू रियलाइज कि उतना इजी नहीं है आगे लाइफ में बढ़ना. एंड डिक्लाइन, सी डिक्लाइन मतलब क्या है, सिंपल कि वंस ये एज पे आप आफ्टर 50s आपका रिटायरमेंट टाइम आता है, राइट. आपकी जॉब चली गई हो, आपने सब पैसा अपने बच्चों के एजुकेशन के पीछे लगाया. एज यू ऑल नो, एज वी गेट ओल्डर डिसीजेस भी आने वाली है, राइट.
तो आई मीन वो सब खर्चे आने लगते हैं। तो इन द सेम वे डिक्लाइन मतलब कंपनी का भी बिजनेस जो है डाउन हो रहा है, राइट। तो हम इस केस में ह्यूमन लाइफ में प्रोडक्ट एक्सटेंशन क्या करेंगे, मतलब आइडियली सेव फॉर द फ्यूचर। सी इसमें अब वेल्थ मैनेजमेंट का कंसेप्ट आ गया, राइट। आई रिमेम्बर आई हैड टॉट यू पीपल दैट सब्जेक्ट आल्सो, वेल्थ मैनेजमेंट फॉर सम टाइम एट लीस्ट, राइट। कि इसलिए रिटायरमेंट के लिए क्यों सेविंग्स करनी जरूरी है, ताकि वी नीड नॉट डिपेंड ऑन आवर चिल्ड्रन, राइट। Yes. So have you people understood today's concept? आपको समझा ये? Yeah, I have stopped